प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करेंगे कुर्बानी के मुतालिक, क्योंकि जब ये महीना आता है तो गैरों के ये एतराज़ शुरू हो जाते हैं कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, कि कुर्बानी के अलावा कुछ और कर लिया करें। और फिर खैर गैरों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ रोशन ख़यालात हमारे मुसलमान भाई जो इंग्लिश मीडियमों में पढ़ने वाले हैं या दुनियावी एतबार से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, दीन से दूरी बना दी और उलमा के कभी करीब नहीं जाते, तो वो भी इस तरीके के सवालात शुरू कर देते हैं कि ये इस तरीके का काम क्यों करना। अब हमें देखना यह है कि यानी ये कुर्बानी का हुक्म कि सिर्फ रब तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को ही दिया है या इसके अलावा किसी और को भी दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी इस गरज के लिए मुकर्रर की है कि वो उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जिन्हें अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो इस आयत से ये साबित हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों को ही कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया, इससे भी पहले बहुत सारी उम्मतों को हुक्म दिया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर अमल भी किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से इरशाद फरमाया, ए मेरे कौम, अल्लाह हुक्म देता है कि गाय ज़िबा करो। फिर तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वतलू अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा। ए महबूब, आप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटों का वाक़िया सही सही पढ़ करके लोगों को सुनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें कुर्बानी का हुक्म दिया तो दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले की कबूल फरमा ली, दूसरे की कबूल नहीं हुई। तो दूसरा पहले से कहने लगा, यकीनन मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तो पहले ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं। बहरहाल ये तो कुर्बानी के हुक्म की बात हो गई और इससे ये भी पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इस उम्मत को ही कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया, इससे पहले बहुत सारी उम्मतों को कुर्बानी का हुक्म दिया। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं ये कुर्बानी के नाम पर यानी मुसलमान जो है जानवरों के ऊपर ज़्यादतियाँ किया करते हैं, मुसलमान जो है यानी जानवरों के ऊपर बेरहमी किया करते हैं कि इनके रब ने भी बेरहमी का हुक्म दे दिया। यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला इतना रहम करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर एक अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम फरमाया। वो रब तबारक व तआला ने जब हुकूकुल्लाह रखे यानी अपने हुकूक जब कायम फरमाए तो साथ ही साथ हुकूकुल इबाद भी कायम फरमाए, और जब हुकूकुल इबाद कायम फरमाए तो साथ ही साथ हुकूकुल हैवानात भी कायम फरमाए। दुनिया के किसी मज़हब को भी आप उठा करके देख लें, किसी मज़हब में भी आप झांक करके देख लें, ये निज़ाम आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के हुकूक के बाद बंदों के हुकूक हों और बंदों के हुकूक के साथ साथ जानवर के भी हुकूक हों। किसी मज़हब के अंदर आपको ये तरीक़ा, ये निज़ाम नहीं मिलेगा, लेकिन इस्लाम के अंदर मिलेगा। और यकीनन कैसा निज़ाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदीने के अंदर एक औरत रहती है, यानी क्या देखिए क्या निज़ाम कायम फरमाया जानवरों के लिए, क्या उनके ऊपर सिला रहमी का निज़ाम कायम फरमाया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक औरत मदीने के अंदर रहती है, नमाज भी पढ़ती है, अल्लाह की इबादत भी करती है, तहज्जुद गुजार भी है, लेकिन वो जहन्नम में जाएगी क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध रखा है और वो बिल्ली भूख से बेताब और बेकरार रहती है, वो उसको खुला नहीं छोड़ती। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कौमी बने इसराइल के एक शख्स का जिक्र करते हैं कि वो शख्स जो है कुएं के पास से गुजरा, उसको प्यास लगी, उसने पानी पिया तो उसने करीब देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेताब है। उस शख्स ने जो है उस कुत्ते की भी प्यास बुझा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिला रहमी की बरकत से उस शख्स की जो है मग़फ़िरत फरमा दी। यानी ये हलाल जानवर नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सिला रहमी की वजह से और एक के साथ जो है ना इंसाफ़ी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत की पकड़ फरमा ली और एक शख्स को जो है माफ़ फरमा दिया। तो ये इस्लाम है जो जानवरों के ऊपर भी सिला रहमी का हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन सिला रहमी का हुक्म देता है और अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को जो है हमें ज़िबा करने का हुक्म दिया। पहली बात तो इसके अंदर कोई चूचरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात जो मरोड़ लोगों के दिलों में उठा करती है
कि इतने की कुर्बानी अरबों खरबों रुपए मुसलमान खर्च कर दिया करते हैं, इनको खर्च ना करके जो है मुसलमान बच्चियाँ मोहल्लों के अंदर जो बैठी है बिन ब्याही उनकी शादी की जाए या गरीबों का जो है उनका ख्याल रखा जाए। ये इस तरीके के दिगर मामलात के अंदर जो है यानी लोगों ने अपनी अपनी एक सोच बना ली है कि इस तरीके का खर्च कर लिया जाए, इस्लामी कॉलेज बना लिए जाए, इस्लामी स्कूल बना लिए जाएँ। अब उनसे कहना हमारा ये है कि सिर्फ आपको कुर्बानी के ऊपर ही इसकी क्यों याद आती है। अब इस तरीके से तो कल को लोग कहना शुरू कर दें इतनी मस्जिदें तामीर करने की क्या ज़रूरत है, मस्जिदें छोड़ दी जाए, बच्चियों का निकाह करा जाए, यानी हज जो है लोग ना करें, हज का जो है जितना भी सफ़र का खर्चा है उसको छोड़ करके जो है यानी लोग जो है बच्चियों के निकाह करा दें या इस्लामी कॉलेज या इस्लामी स्कूल बनवा दें, तो यानी ये तो इबादत को ख़त्म करना हो गया। लेकिन वही जो आज़ाद ख़यालात लोग जो कि यानी कुर्बानी के ऊपर एतराज़ करते हैं, जब खुद के घर की शादियाँ हो जाएँ, लाखों का माल जो है बर्बाद कर दिया करते हैं, तब उन्हें गरीबों की फ़िक्र नहीं होती। जब डीजे पूरी रात पूरा दिन बजाया करते हैं, उन पर लाखों रुपए लुटाया करते हैं, तब उन्हें मोहल्ले की फ़िक्र नहीं होती कि मोहल्ले के अंदर कोई गरीब बच्ची भी बैठी है। बहरहाल ये लोगों के ख़यालात, ये उल्टे ख़यालात सिर्फ याद आते हैं इनको तो यानी रब की इबादत के अंदर याद आते हैं। हालांकि कुर्बानी का जब मामला आता है, कुर्बानी के अंदर इनसे भी गरीबों को फ़ायदा है। जो गरीब साल भर जिनको ढंग से गोश्त मैसर नहीं होता, कुर्बानी के मौके पर जो है उनको इतना गोश्त मिला करता है कि वो कई दिन लगातार जो है यानी अपना मन भर के गोश्त खा लिया करते हैं। फिर वो खाल उन गरीबों को जब दे दी जाती है, वो उसको बेच करके उस पैसे को भी वो अपने ख़र्चों के अंदर ले आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने कुर्बानी की वजाहत को समझा ही नहीं, कुर्बानी के मकसद को समझा ही नहीं। अरे कुर्बानी का मकसद तो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को बरकरार रखना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या तरीका, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी कर। आज अगर हमें चॉइस दे दी जाए कि या तो बेटा कुर्बान करें या कोई जानवर कुर्बान करें, यकीनन अब तो 5-10 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये की कुर्बानी पड़ती है। लेकिन अगर लाखों का जानवर भी कुर्बान करने की बात आ जाती तो हम बच्चे के बच्चे के सामने जो है जानवर को कबूल फरमाते। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटे की कुर्बानी मांगी गई, और यकीनन बच्चे का कत्ल करना, इंसान का कत्ल करना, वो शख्स जो है सज़ावार है, सज़ा का हकदार है, यकीनन वो जहन्नमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, ये अल्लाह बच्चे क्या बात, उससे ऐसी क्या गलती हो गई, उससे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। मौला अगर गुनाह भी हो गया तो कत्ल थोड़ी किया जाएगा, कोई और सज़ा हो जाए। लेकिन नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, या अल्लाह इतने बरसों के बाद, इतनी दुआओं के बाद जो है ये बच्चा तूने मुझे इनायत किया, मैं इसको कैसे कत्ल कर दूँ, या इसके अंदर मेरे लिए क्या नफ़ा क्या नुकसान है, कोई सवाल नहीं किया। सिर्फ फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने जो है अपने सर तस्लीम को कम फरमा दिया। इसी तरीके से हमें होना चाहिए कि इसके अंदर कोई चूचरा नहीं, बस सिर्फ ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसके अंदर एक छोटी सी मिसाल और मैं दे दूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इस तरीके से आप समझ करके चलें। जैसे हम ज़कात निकाला करते हैं, अगर ज़कात के अंदर जो है हमारा माल कम हुआ करता है, लेकिन वही लोग सूद पे पैसा दिया करते हैं, उससे माल बढ़ा करता है, तो इससे क्या मतलब है कि यानी सूद में ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है ज़कात देने से माल पाक होता है। तो इसी तरीके से कुर्बानियाँ जो हैं, ना तो अल्लाह को इसका कोई गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, लेकिन जो हमारी नीयतें होती हैं, जो हमारे अमाल होते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये हुक्म दिया है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके हुक्म की तामील के लिए। अब हमें इसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखना है, बस सिर्फ उसके हुक्म की तामील करनी है, उसके हुक्म को बचा लाना है, और हमें ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है।